फ्रेंड्स, एजुकेशन ट्यूब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रजापति कुमार और आज हम करेंगे भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स से 200 क्वेश्चन और आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट यह सीरीज है जिसमें कि आपको वन लाइनर क्वेश्चन के फॉर्मेट में मिलेगा, उसके साथ उसमें आंसर भी सम्मिलित होगा। तो आप अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये 200 फिजिक्स का क्वेश्चन करके जाना चाहिए और आप इसको शुरू से अंत तक देखिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही एग्जाम में, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो या कोई भी पुलिस एग्जाम हो, बिहार दरोगा हो, बिहार कांस्टेबल हो, यूपी कांस्टेबल हो, दिल्ली कांस्टेबल हो, हरियाणा कांस्टेबल हो। यहाँ से विज्ञान जो है सभी एग्जाम में पूछा जाता है। इट्स कॉमन फॉर ऑल एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है कि एक पिंड नियत चाल से वक्र पथ पर गतिमान है तो पिंड के त्वरण की दिशा पिंड की गति के लंबवत होती है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर क्या होती है, दिशा कैसी होती है, तो दिशा जो है लंबवत होती है पिंड के त्वरण की दिशा की गति के। दूसरा है कि वृत्तीय पथ पर समान चाल से गतिमान पिंड त्वरण लगातार गति की दिशा बदलने के कारण उत्पन्न होता है। तो किसके कारण उत्पन्न होता है? गति की दिशा बदलने के कारण लगातार पिंड उत्पन्न होता है। गैस के अणुओं की गति अनियमित होती है। तो गैस के अणुओं की जो गति है यहाँ पर अनियमित होती है। एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। तो इसका कारण है कि जड़त्व के कारण ऐसा होता है। तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है तो तेल का मुक्त पृष्ठ तनाव बल के कारण परवलय के आकार का होगा। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर निश्चित कक्षा ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चक्कर लगाते हैं। गुरुत्वाकर्षण अगर नहीं होगा तो वह पृथ्वी कक्षा में सूर्य के चक्कर और नहीं लगाएगी। वृत्तीय गति करते हुए पिंड की चाल तथा पथ की त्रिज्या दोनों को दुगुना कर देने पर अभिकेंद्रीय बल में दुगुना परिवर्तन होगा। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है तो वह है सूरज। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश संश्लेषण के समय में होता है। सौर ऊर्जा का रासायनिक रूपांतरण। किसी वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो 6 मिलियन किलोमीटर जो है, यानी प्रकाश वर्ष की दूरी जो होता है, बोल सकते हैं कि 6 मिलियन किलोमीटर है। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी होता है जिसको हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यदि त्रिज्या जो है पृथ्वी की 1% घटा दी जाए तो गुरुत्वीय त्वरण क्या हो जाएगा? तो गुरुत्वीय त्वरण जो है g का मान बढ़ जाएगा। किसी पिंड का भार जो है पृथ्वी के ध्रुवों पर अधिकतम होता है। पोल पर किसी वस्तु का भार जो अधिकतम होगा और सबसे कम जो होगा वह होगा भूमध्य रेखा पर, यानी इक्वेटर पर कम होगा। ब्रह्मगुप्त ने न्यूटन से पूर्व में ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं। ग्रह की गति के नियम केपलर ने प्रतिपादित किया। किसी उपग्रह को ग्रह के परित घूमने हेतु अभिकेंद्रीय बल ग्रह के गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो गुरुत्वाकर्षण के अपोजिट में जो बल लगता है वह लगता है अभिकेंद्रीय बल, जिससे कि वह कक्षा में एक अच्छी तरह से घूमता है। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा प्राप्त होती है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? तो गुरुत्वाकर्षण दोनों पिंडों के बीच 4 गुना हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल का उल्लेख न्यूटन ने अपने प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में किया है। पृथ्वी तल के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय तल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल जो होता है 1 घंटा 24 मिनट होता है। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुना अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर वस्तु का भार क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। प्रकाश वर्ष का संचरण निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है, इसलिए प्रकाश जो है निर्वात में भी विचरण करता है।
प्रकाश का सर्वाधिक वेग कहाँ पे होता है? तो निर्वात में होता है। प्रकाश किरणों की प्रकृति दोहरी अर्थात तरंग और कण दोनों के समान होता है। प्रकाश को तरंग भी कहा जाता है और कण भी कहा जाता है। प्रकाश की यह गेज प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाश का कणिका फोटोन जो है सिद्धांत सर्वप्रथम न्यूटन ने दिया था। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने मापा था? तो रोमर ने प्रकाश का वेग मापा था। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकंड का समय लगता है, यानी 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही अर्थात क्षितिज से नीचे होने पर भी सूर्य को दिखाई पड़ने का कारण क्या होता है? तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। मृग मरीचिका प्रकाश पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। एंडोस्कोप आंतरिक पेट का परीक्षण करने वाला उपकरण जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, उसको एंडोस्कोप कहते हैं। तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। वायुमंडल में प्रकाश का विसरण वायुमंडल में धूल कणों पार्टिकल्स की उपस्थिति के कारण होता है। अंतरिक्ष से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। प्रकाश के रंग नीला प्रकाश के अपवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश किरणों के प्रकीर्णन के माध्यम के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य प्रकाश के लाल रंग का प्रकाश का होता है, यानी लाल रंग का प्रकाश का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। किसी प्रिज्म से गुजरने पर बैंगनी रंग का प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है। प्रकाश के रंग का निर्धारक कौन करता है? तो यह तरंगदैर्घ्य निर्धारण करता है। किसी दर्पण को 0 डिग्री कोण पर घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण 20 डिग्री अंश से घूम जाएगी। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है प्रिंसिपल अक्ष कहलाती है। सफेद पर्दे पर छाया वास्तविक और बड़ी बनती है। प्रकाश की गति कितना है? 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। दो समतल दर्पणों के बीच वस्तुओं में किसा प्रतिबिंब बनेगा? तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा। दो समतल दर्पणों के बीच में अगर कोई वस्तु रख दी जाए तो दाढ़ी बनाने वाला दर्पण जो है वो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। सूर्य से आने वाले प्रकाश किरण को अवतल दर्पण की सहायता से एक बिंदु पर केंद्रित किया जा सकता है। एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर दर्पण पर आपतित किरण के लिए आपतन कोण का मान जो है 0 डिग्री होगा। वाहनों से पीछे का दृश्य देखने के लिए चालक के बगल में उत्तल दर्पण लगा रहता है। जल में वायु का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। कैमरे में जो उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होता है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से निकली प्रकाश तरंगों में व्यतिकरण की घटना नहीं पाई जाती है। प्रकाश तरंगों का प्रकाशीय प्रभाव केवल विद्युत वेक्टरों विद्युत क्षेत्र के कारण होता है। रेटिना की शंकु कोन्स का कोशिका से रंग एवं क्षर रॉड का कोशिका से प्रकाश का तीव्रता का आभास होता है। जब आंख में धूल चली जाती है तो उसका नेत्र श्लेष्म जो है अंग सूज जाता है और लाल हो जाता है। आंख के रंग से मतलब आयरिस रंग से होता है। आंख का जो हम बोलते हैं ब्लैक आई ब्राउन आई तो वो आयरिस होता है, उसका मतलब आयरिस से है। रडार शत्रु के वायुयानों को पता लगाने के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। तो रडार में कौन सा तरंग होता है? तो रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है। आती हुई कार की चाल मापने के लिए यातायात ट्रैफिक ऑफिसर पर सूक्ष्म तरंगों की किरणें डालता है। श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति का परास जो है कितना 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। इसके बीच की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। यांत्रिक ध्वनि तरंग स्पेस वैक्यूम में संचरित नहीं करती है क्योंकि ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए माध्यम चाहिए। वातावरण में ध्वनि की तीव्रता नापने में डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर जो है 30 से 60 डेसिबल होता है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में यात्रा करता है, जबकि प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है।
और ध्वनि अनुदैर्घ्य। चमगादड़ जो है पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करता है, यानी 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। डेसिबल ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। डेसिबल क्या तीव्रता की इकाई है? ध्वनि तरंगों में ध्रुवन की घटना नहीं होती है। ध्रुवन की घटना जो होती है वह प्रकाश की तरंगों में होती है। जब हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है तो हम इसके स्रोत का अनुमान ध्वनि की तीव्रता के अनुमान से लगा सकते हैं। ध्वनि तरंग जो होती है वो लंबवत होती है, गति के लंबवत होती है। पराश्रव्य की आवृत्ति जो है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होती है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ द्रव्यमान को ले जाती है। ध्वनि तरंगों का विवर्तन ध्वनि तरंगों का अवरोध के किनारे से मुड़कर आगे बढ़ना होता है। ध्वनि स्रोत और श्रोता के मध्य आपेक्षिक गति के कारण आभासी आवृत्ति में परिवर्तन जो है डॉपलर प्रभाव है। किसी माध्यम का ताप बढ़ने पर उस माध्यम में प्रकाश का वेग अपरिवर्तित जबकि ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। किसी माध्यम में समान आवृत्ति की एक ही दिशा में गतिमान तरंगों में होने वाला ऊर्जा का पुनर्वितरण व्यतिकरण कहलाता है। स्टेथोस्कोप ध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसी वस्तु की गति और उसी माध्यम में ध्वनि की गति का अनुपात ज्ञात करने में मैक संख्या का प्रयोग होता है। मैक संख्या क्या होता है? ध्वनि की गति को मापा जाता है मैक में। मैक 1 से अधिक जो होगा वह सुपरसोनिक माना जाता है और मैक 1 से कम जो होता है वह सबसोनिक स्पीड माना जाता है। ध्वनि तरंगों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ध्वनि तरंगों को नहीं होता है, लेकिन प्रकाश की तरंगों को होता है। ध्वनि का तारतम्य आवृत्ति पर निर्भर करता है। अनुदैर्घ्य तरंगों का ध्रुवन नहीं होता है। अनुदैर्घ्य क्योंकि ध्वनि एक अनुदैर्घ्य तरंग है, इसमें ध्रुवन नहीं होता है। प्रकाश में ध्रुवन होता है क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग होता है प्रकाश। जिन ध्वनि तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है उन्हें अपश्रव्य तरंगें कहते हैं। पुल पर यानी होगा यहाँ पे पुल पर, ब्रिज होगा यहाँ पे पुल पर सैनिकों की कदम ताल करने से पुल के टूटने का खतरा रहता है क्योंकि अनुनादी अवस्था उत्पन्न होने से पुल का कंपन आयाम बढ़ जाता है। प्राध्वनिक विमान जो प्रघाती तरंगें पैदा करती है उसका ध्वनिक बूम कहते हैं। ध्वनि की गुणवत्ता यानी क्वालिटी के कारण हम अपने मित्रों की आवाज सुनकर पहचान लेते हैं। सामान्य तीव्रता इंटेंसिटी तथा तारतम्य पिच की ध्वनियों में अंतर गुणता क्वालिटी कहलाता है। इंटेंसिटी और पिच के दोनों के अंतर को हम गुणता कहते हैं। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की आवाज का तारतम्य अधिक होता है। महिलाओं की आवाज पतली होती है, जिसका पिच जितना कम होगा उतना उसका आवाज पतली होगी। इको साउंडिंग तकनीक का प्रयोग जो है ओशियन की गहराई मापने में किया जाता है। ओशन की गहराई में मापने, समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए ध्वनि का परावर्तन करने वाली सतह श्रोता के बीच की न्यूनतम दूरी 17.2 मीटर के आसपास होना चाहिए। दो वस्तुओं के बीच ऊष्मा के प्रवाह को निर्धारित करने वाली भौतिक राशि ताप जो है टेम्परेचर कहलाती है। द्रव्य के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा में द्रव्य का ताप व्यक्त होता है। दो न्यून तापमानों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो क्रायोजेनिक्स कहते हैं। तापकी -400 डिग्री सेल्सियस तापमान पर फ़ारेनहाइट दोनों पैमानों पर समान पाठ्यक्रम होगा। यहाँ पे -400 नहीं होगा, -40 डिग्री सेल्सियस होगा। -40 डिग्री सेल्सियस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का दोनों का पाठ्यांक समान होता है। न्यूनतम ताप संभव है किस पर है? -273.150 डिग्री सेल्सियस पर। और परम ताप जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जो है न्यूनतम ताप की यहाँ होता है, इस पर संभव है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर न्यूनतम ताप। और एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होना चाहिए? तो यहाँ पर 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास और 98 से 6 फ़ारेनहाइट के आसपास होना चाहिए। थर्मोकपल जो है ताप युग्म तापमापी सीबेक प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्रायोजेनिक जो है वह निम्न तापमान से संबंधित है और केल्विन पैमाने पर जल का क्वथनांक 373 केल्विन होता है। 373 केल्विन पर वह पानी उबलने लगेगा।
कैलोरीमीटर प्राय तांबे का ही बनाया जाता है, क्योंकि तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है तथा किसी भी ताप का जल उसमें डालने पर शीघ्र ही समान रूप से पूरे कैलोरीमीटर में फैल जाता है। कभी कभी जाड़े में पाला पड़ने पर पौधों के तने स्टेम फट जाते हैं, क्योंकि पाला पड़ने पर तने के अंदर का जल जमकर बर्फ बन जाता है और बाहर का आयतन जल के आयतन के अधिक होता है, इसलिए फट जाता है। जल का आयतन जो है प्रत्यास्था गुणांक है 7 गुना 10⁻⁻5 प्रति केल्विन होता है। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर उसका आयतन जो है 0 डिग्री से 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान घटेगा, फिर उसके बाद बढ़ने लगेगा। यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस होगा, 40 नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस। तो जब 0 से आप 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में आएगा एक ऐसा पॉइंट जहाँ 0 से 4 डिग्री सेल्सियस में तापमान उसका क्या होगा, घटेगा पानी का, और उसके बाद बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो सबसे कम टेम्परेचर जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी के गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होता है, उतना ही रहेगा। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो 310 केल्विन होता है। जल का अधिकतम घनत्व कितना होता है, तो 277 केल्विन होता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चरण विधि द्वारा होता है। जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा गुप्त ऊष्मा होता है। संघनन वाष्प का द्रव्य में परिवर्तन है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है तो क्वथनांक बढ़ जाता है और जमाव बिंदु घटता है। पारा ऊष्मा का सर्वोत्तम सुचालक है। जल का घनत्व जो है 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर अधिकतम होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा जो है 18 गुना 10⁻³ जूल कार्य के तुल्य होता है। निम्न ताप की क्रायोजेनिक्स में उत्पन्न निम्न ताप रुद्धोष्म प्रक्रम द्वारा प्राप्त होता है। ठोस जो है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 और सूखी बर्फ जो ड्राई आइस, यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड यानी सूखी बर्फ को ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। आदर्श गैस का आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो ऊर्जा संरक्षण अवधारणा की पुष्टि करता है। एक आदर्श गैस को स्थिर ताप पर संपीड़ित किया जा सकता है और आंतरिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी। सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा पृथ्वी के विकिरण रेडिएशन द्वारा पहुंचती है। यह किसी भी माध्यम में ट्रेवल कर सकता है। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल जो है पृथ्वी तथा हवा में ऊष्मा का विकिरण को रोकता है, जिसकी वजह से पृथ्वी का जो है तापमान बढ़ जाता है, वायुमंडल हमारा गर्म रहता है। पारे का हिमांक जो -390 डिग्री सेल्सियस तक क्वथनांक 3570 के आसपास होता है। पारा एवं गैलियम धातु साधारण ताप एट द रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में पाया जाता है या होता है। मानव के स्वास्थ्य के लिए अनुकूलतम अपेक्षित आर्द्रता कितना है, तो 60 से 65% होती है। किसी पदार्थ को गुप्त ऊष्मा देने से उसकी स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ताप बढ़ने पर आपेक्षिक आर्द्रता जो है बढ़ जाती है। आपेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर नामक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक क्या है, तो कूलम है। आवेश अदिश राशि है। आवेशन की क्रिया में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। आवेशों के लिए ऋणात्मक एवं धनात्मक पन्नू का प्रयोग सर्वप्रथम बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। धातुओं में विद्युत चालक की क्रिया मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। सबसे अच्छा चालक जो है वह चांदी होता है। विभव आवेश का मात्रक जूल या कूलम या वोल्ट होता है। त्वरित चालक बनाने में प्राय तांबा धातु का प्रयोग होता है। विद्युत धारा जो है एक अदिश राशि है। विद्युत सेल में रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में होता है। और प्रत्यावर्ती धारा जो AC को दिष्ट धारा और DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का यूज होता है। AC को अगर DC में बदलना है तो रेक्टिफायर का उपयोग करिए। ठोस अवस्था में विद्युत धारा जो है प्रवाहित
करने वाला अधातु जो है वो है ग्रेफाइट है। तरित से वृक्ष में आग विद्युत ऊर्जा के कारण लगती है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन तापमान को स्थिर रखना होता है। थर्मोस्टेट का प्रयोजन विद्युत प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध पी का एसआई मात्रक ओम, मीटर या आरएम होता है। हेनरी इंडक्शन यानी कि इलेक्ट्रिकल इंडक्शन जो है डैश की इकाई है, तो स्वप्रेरकत्व की हेनरी जो है यह इकाई है किसका है, तो इलेक्ट्रिकल इंडक्शन की इकाई हेनरी है। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। गैल्वेनोमीटर के द्वारा धारा का पता लगाया जाता है। अतिचालक का प्रतिरोध शून्य होता है। ऑक्सीजन जो है क्या है, अनुचुंबकीय है। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला यंत्र धारामापी यानी गैल्वेनोमीटर है। ओम के नियम को केवल धात्विक चालकों हेतु सत्य है। अति चालक बनाने के लिए सीमा एवं पारा सर्वोत्तम धातुएं हैं। विद्युत धारा करंट का मान जो है चार्ज समय पर निर्भर करता है। किसी चालक तार के प्रतिरोध का तापमान बढ़ने से बढ़ता है। किसी अर्धचालक को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध घटता है। विद्युत अपघटन का नियम फैराडे ने दिया था। किसी चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व तो उनके ध्रुवों पर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एम्पियर, मीटर या गॉस, टेस्ला इत्यादि होता है। मुक्त रूप से निलंबित चुंबकीय सुई द्वारा उत्तर दिशा में रुकती है। विद्युत उत्पादन में केंद्रों पर उत्पादित विद्युत प्रत्यावर्ती धारा होता है। परमाणु बम नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजन पर आधारित है। सौर ऊर्जा का मुख्य कारक नाभिकीय संलयन है। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में न्यूट्रॉन कण की जरूरत होती है। परमाणु बम में प्राय यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम Pu 239 का प्रयोग किया जाता है। इंदिरा गांधी आणविक अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, तो तमिलनाडु में स्थित है। कार्बन डेटिंग का प्रयोग फॉसिल्स की उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में गलित सोडियम का प्रयोग किया जाता है। 235-92 जो है यूरेनियम का विखंडन औसत रूप से 3 न्यूट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था, तो जेम्स चैडविक ने किया था। क्यूरी किसकी इकाई है, तो क्यूरी जो रेडियो सक्रियता की इकाई है। ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम की खोज नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर की। कलपक्कम जो तमिलनाडु स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान नाम इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है। कलपक्कम जो तमिलनाडु में है। भारत का प्रथम परमाणु अनुसंधान क्या था, तो अप्सरा। तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन एवं गुरुत्वीय संकुचन द्वारा प्राप्त करते हैं। यूरेनियम के रेडियोएक्टिव विघटन के फलस्वरूप अंततः सीसा बनता है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र में है। हाइड्रोजन बम ड्यूटेरियम के नाभिकीय संलयन की अनियंत्रित सक्रिय सभी क्रिया पर कार्य करता है। हाइड्रोजन बम जो है ड्यूटेरियम के नाभिकीय संलयन की अनियंत्रित सभी क्रिया पर कार्य करता है। रेडियो का आविष्कार मैडम क्यूरी ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था, मैडम क्यूरी ने। रेडियो धर्मी तत्व का खोज होगा यहाँ पर, रेडियो का नहीं, रेडियो का खोज तो मार्कोनी ने किया था। यहाँ पर रेडियो धर्मी तत्व पूछ रहा है। रेडियम यानी रेडियो का आविष्कार किसने, मैडम क्यूरी ने। थोरियम का आविष्कार मोनाजाइट। थोरियम जो है मुख्य स्रोत है मोनाजाइट। थोरियम जो है मोनाजाइट से प्राप्त किया जाता है, यानी अयस्क है मोनाजाइट। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में शीतलक कूलेंट के रूप में गलित सोडियम का प्रयोग होता है। तो वहां पे कौन सा होता है, तो गलित से सोडियम का प्रयोग होता है ब्रीडर रिएक्टर में शीतलक के रूप में। परमाणु रिएक्टर एक प्रकार की भट्टी है जिसमें रेडियोधर्मी समस्थानिकों का विखंडन कर ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है। ऊर्ध्वचालकों की चालकता कुचालकों से ज्यादा और सुचालकों से कम होती है। अर्धचालकों की जो चालकता होती है कुचालकों से ज्यादा होती है, सुचालकों से कम, मतलब मीडियम होता है, सेमी कंडक्टर इसको बोलते हैं। ताप बढ़ाने पर सेमीकंडक्टर का जो है कंडक्टिविटी बढ़ जाती है।
अर्धचालक की चालकता ताप वृद्धि द्वारा अथवा उपयुक्त अशुद्धि मिलाकर बढ़ाई जा सकती है। कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का अक्षय स्रोत सौर सेल है। अक्षय स्रोत जो कृत्रिम उपग्रहों में जो सोलर पैनल लगाते हैं सैटेलाइट में, उसमें हमें क्या मिलता है, सौर ऊर्जा से वो चलता है। सौर सेल सिलिकॉन की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है सौर सेल? सिलिकॉन की। सौर सेलों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ प्रदूषण मुक्त अक्षय ऊर्जा स्रोत है। किसी धातु का कार्य फलन किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों से बाहर निकलने के लिए आवश्यक न्यूनतम गतिज ऊर्जा है। कैथोड किरणों की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने या टॉमसन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने किया था? हेनरी हर्ट्ज ने की थी। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने हेतु दिया गया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए सर्वप्रथम लेजर की खोज थियोडोर मैन ने किया। लेजर की खोज किसने किया था? थियोडोर मैन ने। रडार के आविष्कार का श्रेय रॉबर्ट वाटसन वाट को प्राप्त है। सर्वप्रथम मेसर बनाने का श्रेय गीगर गॉर्डन टाउनसन नामक वैज्ञानिक को प्राप्त है। सर्वप्रथम मेसर बनाने का। ट्रांसफार्मर विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।